अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साबिक एमएस बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल और मियाँ वाली की शान जनाब डॉक्टर तारिक नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। सर आप हॉस्पिटल से रिटायर्ड हो गए हैं, कैसी लाइफ गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वैसे एक्टिव लाइफ गुजारी थी, सारी ज़िंदगी तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारी है। और एडमिन में हो बंदा, फिर न्याजी भी हो, और पॉलिटिकल लोगों से फड्डे चलते रहे। और हर रोज़ मैं तो ये सोच के जाता होता था ऑफिस कि शाम को आर्डर आ जाएगा कि यू आर नो मोर एमएस। इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजार दी है। रिटायरमेंट पे मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने सुख का सांस लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स जी। सर आपने माशाल्लाह इतना अच्छा टाइम गुजारा, एमएस भी बने। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी हेल्थ सिस्टम जो है उसमें क्या बेहतरी करने वाली है? देखें जी, एक्चुअली हेल्थ सिस्टम को कभी प्रोफेशनल्स के हवाले किया ही नहीं किया। हेल्थ में आपके एक पॉलिसी मेकर्स होते हैं, एक प्रोवाइडर्स होते हैं, एक वो लोग हैं पब्लिक जो आती है। जो हमारी आज तक हेल्थ पॉलिसी बनी है, मैं यहाँ फ्रैंकली कुछ चीज़ें एडमिट करूँगा, इसलिए मुझसे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। मैं खुलेआम कहता हूँ, शुरू ही से मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। लेकिन हमारे 2018 के बाद डॉक्टर्स कम्युनिटी हेल्थ के जो हमारे थे उससे मायूस हुई थी। वो रिफॉर्म जो शायद इमरान खान करना चाहता था, सूबों में वो इम्प्लीमेंट नहीं। आपको हर चीज़ के लिए आईएमएफ का कर्जा नहीं चाहिए। मसलन आप मेरिट पे एमएस लगा देते, इसके लिए आपको कौन से पैसे चाहिए थे? आप अच्छे लोग, डिलीवर करने वाले लोग एमएस लगा देते, इसके लिए कौन सा पैसा चाहिए? जिसमें हम नाकाम हुए। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब जब पीटीआई आएगी, और इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी, इंशाल्लाह सर। प्रोफेशनल्स को अहमियत देंगे, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे हेल्थ की। हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, मैं मसलन आपको एक किस्सा बताऊं। जब मैं एमएस बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल था तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, अचानक सरप्राइज विजिट पे आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि टेल मी द सिंगल थिंग कि किस तरह सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैंने उनको वो कल्चर की हो, चाहे हेल्थ की, हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, मैं मसलन आपको एक किस्सा बताऊं। जब मैं एमएस बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल था तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, अचानक सरप्राइज विजिट पे आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि टेल मी द सिंगल थिंग कि किस तरह सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैंने उनको वो फिक्र कहा था जो आजकल वो खुद कहते हैं। मैंने कहा था अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहते हैं आपको कौन सी अथॉरिटी चाहिए? मैंने कहा एक हॉस्पिटल में जितने लोग काम करते हैं वो सब एमएस के अंडर हो। कहते हैं आप एमएस के अंडर नहीं है? मैं कह नहीं, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट, कोई भी एमएस के अंडर नहीं है। तो वो हैरान हुए। उन्होंने कियानी साहब को बुलाया, साथ खड़े, तो उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, कि ये एमएस क्या कह रहा है कि प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर इसके अंडर ही नहीं है। यानी आपने अगर अपने लीडर को ये भी नहीं बताया कि हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा है, पहले उनको बताएं कि मौजूदा सिस्टम में खामियां क्या है। बेशक किसी प्रोफेसर को एमएस बना दें, लेकिन अगर एक हॉस्पिटल का हेड है जो बंदा, तो जितने लोग हॉस्पिटल में हैं फिर वो सारे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंडर हो। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यंग डॉक्टर्स के बहुत ज्यादा मसाइल हैं जो प्रायोरिटी पे हल होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें पता है गवर्नमेंट के हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्हीं आप चीजों को प्रायोरिटाइज कर लें, प्रायोरिटी अपनी आप उनको रिविजिट करें, और उसी बजट में चीजें हो सकती हैं। सर आप मियाँ वाली से भी ताल्लुक रखते हैं, न्यारी हैं। आप देखते हैं कि मियाँ वाली में कत्ल वारत बहुत आम है, तो आप अपने मियाँ वाली के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और वहाँ पे क्या तब्दीली आनी चाहिए? असल में एक तो जो हमारे पहले पुराने जितने भी पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल लोग थे, वो अपनी सियासत इन्हीं दुश्मनियों को चमका कर वो करते थे। क्योंकि जब तक दो बरादरियां आपस दुश्मनी नहीं होती थी, थाने कचहरी में वो नहीं जाते थे, वो उनके घरों तक
और उनके दरवाज़ों तक नहीं पहुंचते थे। और ये एक मियाँ वाली का नहीं है, ये जितना जनूबी पंजाब है और जितने रूरल एरिया की पॉलिटिक्स है वो थी इसी थाना कचहरी पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब आ रहा है। हमारे लोगों में बर्दाश्त बहुत कम है, वो एक बर्दाश्त एक दूसरे को नहीं कर सकते। काश तमाम, मैं तो अब जिंदगी के उसमें मेरे 62 इयर्स एज है, जितने हमारे खित्ते के लोग बासलाहियत हैं, जितनी उनमें खसूसियात हैं, हर चीज़ जिस फील्ड में जाएं, मेडिकल में जाएं, एजुकेशन में जाएं, गेम्स में जाएं, आप जाएं क्रिकेटर, वहाँ पे कितने कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन आपने कितने अच्छे शहरी में वो नहीं जाते थे, वो उनके घरों तक और उनके दरवाज़ों तक नहीं पहुँचते थे। और ये एक मियाँ वाली का नहीं है, ये जितना जनूबी पंजाब है और जितने रूरल एरिया की पॉलिटिक्स है वो थी इसी थाना कचहरी पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब आ रहा है। हमारे लोगों में बर्दाश्त बहुत कम है, वो एक बर्दाश्त एक दूसरे को नहीं कर सकते। काश तमाम, मैं तो अब जिंदगी के उसमें मेरे 62 इयर्स एज है, जितने हमारे खित्ते के लोग बासलाहियत हैं, जितनी उनमें खसूसियात हैं, हर चीज़ जिस फील्ड में जाएं, मेडिकल में जाएं, एजुकेशन में जाएं, गेम्स में जाएं, आप जाएं क्रिकेटर, वहाँ पे कितने कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन आपने कितने अच्छे क्रिकेटर दिए हैं इस पाकिस्तानी कौम को। हॉकी जिस वक्त होती थी अरूज पे, आपके तारिक न्याजी, ये सारे लोग, कयूम न्याजी, ये हमारे हॉकी के प्लेयर थे। तो सिर्फ ये है कि हमारे बुजुर्गों को और हमारे पॉलिटिशियंस को, लोगों को बर्दाश्त करें, एजुकेशन वहाँ पे आम करें और लोगों को मुलाजमतें दें, ऐसे वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएं, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्कोप है फैक्ट्रियों का, वहाँ पे रॉ मटेरियल सारा मौजूद है, आपके पहाड़ मादनियात से भरे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इस जुराइम में कमी होगी। सर, आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते रहे हैं और माशाल्लाह भी आपने जो इतना कुछ हेल्थ के बारे में बताया है, तो क्या आप खुद सियासत में नहीं आ सकते और एज अ हेल्थ मिनिस्टर काम करना चाहते हैं? क्या आप मेरे ख्याल में अभी से जो है ना बहुत सारे लोगों को मेरे खिलाफ कर देंगे जी, लेकिन लोगों की सर्विस करनी चाहिए। मैं एमएस था भी तो कोशिश थी कि लोगों की सर्विस करूं, रिटायर्ड हो गया हूं भी तो लोगों की सर्विस कर रहा हूं। बाकी चीजें ये किस्मत पे होती हैं, तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें, किस्मत में जो चीज़ होगी तो वो होगी। अल्लाह ताला मियां वाली के लोगों को और तमाम पाकिस्तानियों को खुश रखे और खुशहाल रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक न्याजी साहब ने आज हमें माशाल्लाह टाइम दिया, और ये आज इंसाफ डॉक्टर फोरम का और पंजाब के अंदर जितना भी था, ये आज मेंबरशिप ड्राइव थी हमारी, जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और हमारे लिए ऑनर की बात है कि डॉक्टर तारिक न्याजी साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल इन्होंने अपना एक व्यू दिया है, और हमारी दुआ है कि ये आगे आके एक्टिवली सियासत में पार्टिसिपेट करें और आवाम की खिदमत करें, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं जो कि हमें ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हमारे यंग डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर एक दफ़ा फिर से, और अल्लाह आपको लंबी सेहत और लंबी ज़िंदगी अता करे, ताकि आप हमारे मुल्क के लिए मज़ीद खिदमत अंजाम देते रहें। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी।